सोचिए, अगर आपके शहर में एमआरआई मशीनें बंद हो जाएं, स्मार्टफोन और लैपटॉप अचानक महंगे हो जाएं और एआई टेक्नोलॉजी का विकास रुक जाए। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत बनती जा रही है। कतर में रास लाफान पर इस्राएली हमले ने पूरी दुनिया को एक नए टेक और हेल्थ संकट में धकेल दिया है। रास लाफान सिर्फ एक गैस प्लांट नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम और एलएनजी हब है। यहीं से दुनिया की करीब 33% हीलियम सप्लाई आती है और अब इस पर हमला होने के बाद प्लांट बंद करना पड़ा है। कतर एनर्जी की सीईओ सऊद अल काबी के मुताबिक उत्पादन क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है और फिलहाल इसे दोबारा शुरू करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। अक्सर लोग हीलियम को सिर्फ गुब्बारों की गैस समझते हैं, लेकिन असल में यह हाईटेक दुनिया की ऑक्सीजन है। सबसे पहले बात करते हैं एमआरआई मशीनों की। हीलियम के बिना ये मशीनें काम नहीं कर सकती हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर अस्पतालों में एमआरआई बंद होने लगे तो इलाज महंगा और मुश्किल दोनों हो जाएगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, यानी यही चिप्स और आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और एआई सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इन चिप्स को बनाने में हीलियम बेहद जरूरी है। और तीसरा, डेटा सेंटर, यहाँ एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी चलती है, वहां भी हीलियम कूलिंग के बिना सिस्टम ठप हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। पहला असर इलाज पर। एमआरआई स्कैन जब भी 5,000 रुपए में हो जाते हैं, वह कई गुना महंगे हो सकते हैं और वेटिंग भी बढ़ सकती है। दूसरा असर गैजेट्स पर। अगर 60 दिनों तक सप्लाई बहाल नहीं हुई तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और ईवी कारें महंगी हो जाएंगी और डिलीवरी में देरी भी होगी। तीसरा असर एआई और इंटरनेट सेवाओं पर। क्लाउड और एआई प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ सकते हैं, जिनका असर आने वाले समय में पूरी डिजिटल दुनिया पर दिखेगा। अब दुनिया इस संकट से निकलने की कोशिश में जुट गई है। रूस और चीन नए हीलियम स्रोत खोज रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने अमाड्रियस बेसिन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि कतर की भरपाई करना आसान नहीं है। ये एक ऐसा झटका है जिससे उबरने में सालों लग सकते हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अगर ये संकट 2 हफ्ते और खिंच गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन में ऐसी दरार आएगी जिसे भरने में दशकों लग सकते हैं। तो क्या दुनिया एक नए टेक ब्लैकआउट की ओर आगे बढ़ रही है या फिर कोई हल निकलेगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें कतर पर टिकी हुई हैं।